नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। आज है 9 अप्रैल 2021 एंड आज के दिन टोटल बाजार की बात करें तो बाजार एक छोटी रेंज में ट्रेड किया, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही एंड साथ में वीकेंड भी है, फ्राइडे का दिन है। तो आप जानते हैं अभी फिलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पर रोज़ न्यू रूल्स आ रोज न्यू रूल्स आ जाते हैं। तो लग रहा है कि ट्रेडर्स अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे पहले से पोजीशन बनाकर, इसलिए आपको बाजार में बियर्स एंड बुल्स की फाइट बराबर दिखी। एंड इंपॉर्टेंट लेवल 14,800 के आसपास, प्रिसाइसली बोले तो 14,880, इसके ही अराउंड मेन गेम चल रहा है फिलहाल मार्केट में। तो अब नेक्स्ट वीक शॉर्ट वीक है और यहाँ पर एक सेक्टर आज काफ़ी उभर कर सामने आया है, फार्मा सेक्टर। तो उसकी बात करें, काफ़ी समय से सबड्यूड चल रहा था ये सेक्टर। इस रैली की शुरुआत फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी सेक्टर ने की थी। फार्मा सेक्टर की कंपनीज के पहले लेयर के टारगेट अचीव हो चुके थे और वहां से एक गिरावट आई थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि किन कंपनीज में तेजी आई है, कौन सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। इनमें से कुछ कंपनीज की बात हम पहले भी कर चुके हैं और वहां से ऑलरेडी कंपनीज अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं। तो आगे का प्लान हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी फार्मा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर डिस्कस करते हैं तो देखते हैं ओवरऑल उस सेक्टर में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,000 के आसपास निफ्टी फार्मा चल रहा है। चार्ट्स पर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल निफ्टी फार्मा ने 200 ईएमए को टेस्ट किया है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, लास्ट टाइम भी हमें एक चैनल में चलता हुआ दिखा था, चैनल से ब्रेक हुआ, वहां पर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन यानी बहुत ही छोटी रेंज बन गई थी। देख सकते हैं आप एक टिपिकल एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न आपको दिखाई देता है, वेव वन वेव टू एंड यहाँ पर थर्ड वेव में 200 डीएम में टेस्ट हुआ, जहां पर निफ्टी ने भी फिलहाल बॉटम किया था, वहां से वापस इसके अंदर आया एंड जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट लेवल था देख सकते हैं आप 11,900 12,000 के आसपास, इसके ऊपर फिर क्लीन क्लियर गैप अप ओपनिंग। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप पूरा सेक्टर देख रहे हो वहाँ क्या चल रहा है, तो उससे आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 2 हफ्ते से निफ्टी फार्मा में जबरदस्त तेजी होती दिखाई दे रही है। वहां पर 11,200 के बॉटम से अब 13,000 तक आ चुका है, तो इसका सीधा असर आपको फार्मा स्टॉक्स पर आते दिखा। वहां पर अगर हम स्टॉक्स देखें आज के दिन 9 अप्रैल के दिन, तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता दिखा हमें कैडिला हेल्थ केयर। तो इस स्टॉक की बात हमने लास्ट टाइम तब की थी जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे। हमने ये भी डिस्कस किए थे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जहां तक याद है 465 के आसपास लेवल था, हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर जाएगा तभी तेजी आएगी। रिजल्ट्स अच्छा आया, उसके ऊपर भी क्या पर क्लोज नहीं कर पाया एंड साइडवेज। फिलहाल हम चार्ट में देखेंगे, ऐसे या बाकी शेयर देखते हैं, सिप्ला, एल्केम लैब्स, ओरो फार्मा, सन फार्मा, लुपिन, सभी शेयर्स में तेजी थी जो बड़े बड़े दिग्गज काउंटर्स हैं फार्मा सेक्टर के। तो यहाँ से हम 3 शेयर्स की बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, कैडिला हेल्थ केयर, एल्केम लैब एंड ओरो फार्मा, क्योंकि काफी अच्छी कंपनीज हैं एंड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मेन रीजन होगा कि आगे की अपडेटेड व्यू लेना। एंड अगर पहले हम रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम में क्या देखने को मिला, जब कोविड आया था तो हमें एफएमसीजी, आईटी एंड फार्मा सेक्टर देखने को मिले थे दौड़ते हुए। पिछले 2 हफ्ते से आप क्या देख रहे हैं कि सेम एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर भाग रहे थे और फार्मा ने भी अब पार्टिसिपेट किया है फिलहाल की रैली में। हालांकि अब सिचुएशन काफी अलग है, पिछली बार बाजार ओवरसोल्ड था, इस बार न्यू टेरिटरी में न्यू हाइस के आसपास है, डबल हो चुका है, तो सिचुएशन अलग है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी अलग होना चाहिए। एंड कोविड बढ़ रहा है तो सीधा असर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेक्टर पर होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो आप हॉस्पिटल स्टॉक्स देख रहे हैं, लैब स्टॉक्स देख रहे हैं, वहां पर भी तेजी आती दिखाई दे रही है। तो चलिए तीनों स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर। अगर 1 ईयर का चार्ट लगाएं तो यहाँ पर आप देखिए बॉटम 300 के आसपास था, 517 पर दिखाई दे रहा है। जब रिजल्ट आया तो लगभग इस समय के आसपास हमने डिस्कस किया था, वहां से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया एंड उसका करेक्शन, अब वापस एक अच्छी रैली दिखाई दी। इस बार काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड रैली है, लास्ट टाइम से काफी अलग है। एंड लंबे समय की बात करें तो वही है, जब 2015 में 2016 में क्रैश आया मार्केट में, वहां पर फार्मा सेक्टर काफी ऊपर आ चुके थे, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इस बार आईटी सेक्टर के काफी स्टॉक्स भागे हैं, कुछ छोटे स्टॉक जिनकी जानकारी नहीं थी अब वो 10-10 गुना हो गए। ऐसे फार्मा के साथ भी हुआ था, देख सकते हैं आप 50 रुपए पर चलता रहा स्टॉक एंड 2015 तक स्टॉक आपको 400-450 पर दिखाई दिया था। तो उसके बाद फार्मा इस गिरावट का शिकार हुआ था, 5 साल के एक लंबे डाउन ट्रेंड में चला गया था फार्मा सेक्टर। 2020 में फिर आपको रिवाइवल आता दिखा है। तो कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक का पीई 24.1 चल रहा है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 115, तो बुक वैल्यू से लगभग स्टॉक 4 से 5 गुना ऊपर चल रहा है। आरओसी एंड आरओई आपको देख सकते हैं कि लंबे समय से स्टॉक प्रेजेंट है मार्केट में, फिर भी डबल डिजिट नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 13.8% के। बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो देखिए पी रेशियो सन फार्मा का 31, डॉक्टर रेड्डीज एंड सिप्ला का भी 30 से ऊपर दिखाई दे रहा है, बायोकॉन 81 काफी ज्यादा हाई है एंड टोरेंट फार्मा 34।
तो लगभग ज़्यादातर कंपनीज के आपको 30 से ऊपर दिखाई देंगे। लोअर साइड पर औरो फार्मा का 16 चल रहा है, तो इसका मिड रेंज में है। हायर एंड बॉटम लेवल से देख सकते हैं आप एवरेज 24 के आसपास पीई। एंड आरओसी की अगर बात करें तो आप देखिए फिलहाल कंपनी का आरओसी 11.83 है, जो लगभग बाकी टॉप 3 कंपनीज इस लिस्ट में दिखाई दे रही हैं उनका भी आपको यही नंबर आता दिखाई देगा। रिजल्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे एंड यहाँ पर आप 392 करोड़ नंबर देख सकते हैं लास्ट ईयर का। वहां से लगातार इंक्रीज होते हुए दिखा है कंसिस्टेंटली 450 करोड़, 470 एंड 527 करोड़। वहां पर मार्जिन सेम है लगभग 21 या 22% के आसपास। तो सेल्स में जो तेजी आ रही है एंड साथ में जो इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ के आसपास देना पड़ता था, अब 27 करोड़। तो इंटरेस्ट में कमी की वजह से यानी कर्जे में कमी की वजह से और साथ में कंसिस्टेंट सेल्स की वजह से कंपनी को आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। लंबे समय की बात करें देख सकते हैं 2010 में 505 करोड़ प्रॉफिट था, 2015 में 1100 करोड़ एंड 2020 में फिर से 1100 करोड़, जो अभी टिल दिस मंथ 1800 करोड़ हो गया। तो एक लंबे समय एक रेंज में रहा जहां पर 2000 करोड़ भी टच किया था 2016 में, जब हमने देखा था कि फार्मा ने टॉप किया था। एंड वहां से अब वापस धीरे धीरे ग्राउंड रिगेन कर रही है कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में। और वहीं पर ईपीएस भी जो 18 पर था एंड गिरकर 11 तक आ गया था, बढ़कर 18 हो चुका है टिल दिस मंथ। अब फिलहाल जो क्वार्टर आएंगे वो इस पूरे साल का पर्सपेक्टिव सामने रखेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखिए 11,000 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व्स प्रेजेंट है कंपनी के पास, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। एंड कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं सितंबर 2020 तक 5,600 करोड़, जो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास थी, जिससे आप देख सकते हैं कंपनी के जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर असर पड़ा एंड नेट प्रॉफिट और ईपीएस में एक इजाफा देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो देखिए 74.88%, लगभग 75% के आसपास, काफी हाई प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज ने लगभग अपने नंबर सेम रखे हैं 5.23%। डीआईआईज में थोड़ी बिकवाली आई है 11.72 से 11.30%। पर अप्रैल में आप देख सकते हैं पहले वीक में स्टॉक में जबरदस्त बाइंग आई है और आज हम देख भी सकते हैं 10% ऊपर। चार्ट्स की बात करें तो लगभग इस समय बात की थी हमने स्टॉक की लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था, ये लेवल इंपॉर्टेंट था 450 के आसपास का। स्टॉक उसके ऊपर गया अच्छे रिजल्ट्स के दम पर फिर से नीचे आ गया था। वहां पर उस समय फार्मा सेक्टर साइडवेज था, पर अगली बार रिक्लेम किया, इसको गैप अप ओपनिंग की एंड वहां से अगली जो रैली हुई उसके लिए बेस बन चुका था। तो देख सकते हैं आपकी स्टॉक ने एक तरीके का देख सकते हैं आपकी एक डिस्टॉर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। वहां से नेक लाइन का एरिया अगर आप लेंगे तो लगभग ये टारगेट हो जाता, तो वो टारगेट नीचे कंप्लीट कर दिए। 200 डीएम में यहाँ भी टेस्ट हो गया, सीएनएक्स फार्मा पर भी यानी निफ्टी फार्मा पर भी टेस्ट हुआ। एंड जो रैली आप देख सकते हैं यहाँ से फिनोमिनल रैली, लगभग 410 से स्टॉक 514 पर जा चुका है। तो ओवरबॉट तो फिलहाल है जरूर, क्योंकि यहाँ पर 450 पर 21 ईएमए एंड स्टॉक 514 पर फिलहाल मार्केट आपने देखा है कि ओवरबॉट थिंग्स ज्यादा ओवरबॉट रह सकते हैं जैसा बुल मार्केट चल रहा है। तो आपको कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई था इस रैली का 2020 का उसको ब्रेक किया है आज, तो एक तरीके की छोटी करेक्शन आती है, तब आप न्यू एंट्री ले सकते हैं। जो पहले से बने हुए हैं वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आगे चल सकते हैं। एंड अब बाजार की हालत अलग है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोविड को लेकर फिर कंसर्न्स आ रहे हैं। हालांकि फार्मा सेक्टर को फायदा होगा, पर फिर भी इंडेक्स में अगर गिरावट आती है तब एक करेक्शन आती है, तब आप न्यू एंट्री की सोच सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो काफी ज्यादा हाई चल रहा है शेयर। जब लास्ट टाइम अच्छा रिजल्ट आया था उस समय किसी की बाइंग है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी अच्छा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी की हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा, लगभग 5% ऊपर था, आज 950 के प्राइस पर क्लोजिंग है। 1 ईयर का ट्रेंड देखे तो आप देखिए अगस्त में ही टॉप कर दिया था, इसी लेवल पर दिखाई दे रहा है 10 अगस्त को, और वहां से काफी महीने हो चुके हैं, 7 से 8 महीने। और आप देखिए पिछली बार भी दोबारा टेस्ट किया स्टॉक ने इस लेवल को, लगभग 1000 के आसपास, 950 के आसपास, टिका नहीं एंड अब थर्ड टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर फार्मा में ट्रेंड तेजी जारी रहा तो सारे लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। प्रीवियस हाई के कैडिला में वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और यहाँ पर ट्रेलिंग मैकेनिज्म ही कारगर साबित रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2015 एंड 16 में टॉप किया था स्टॉक ने और वहां से लगभग 850 900 से गिरकर लो आप देखेंगे तो लगभग 390 380 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं जाना ये फार्मा सेक्टर में अपने प्रीवियस हाइज की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं शेयर। इस कंपनी की अगर हम बात करें देखिए आरओसी एंड आरओई काफी शानदार है, 18.7 एंड 18.6%, डबल डिजिट नंबर। काफी लंबे समय से कंपनी बिजनेस में है, फिर भी काफी अच्छे नंबर्स मेंटेन करके रखी है। बुक वैल्यू 313, तो बुक वैल्यू से 3 गुना जरूर चल रहा है, पर फिलहाल सेक्टर डिमांड में है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो चीज डिमांड में रहती है वहां पर जरूर हाई लेवल्स दिखते हैं। पी रेशो हमने देखा कि काफी लो है, पी रेशो 16 का है, जो बाकी कंपनी का 30 साइड में हमें दिखाई दिया। पिछले कंपनी कंपेयर करते हुए हमने नंबर्स देखे थे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2946 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, लेकिन वहां पर अदर इनकम थी 2900 करोड़ की, तो इससे आपको फर्क आता दिखाई दे रहा है। पर अगर आप नॉर्मली देखें तो लास्ट मार्च में 850 करोड़ था और लगभग वही रेंज दिखाई दी 3 क्वार्टर तक।
तो इस बार देखते हैं क्या कंपनी अपने प्रीवियस मार्च के नंबर्स को ब्रेक कर पाती है नहीं। लंबे समय की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई दी है हमें। 2010 में 500 करोड़ की सेल्स थी, 2015 तक 1500 करोड़ की हो गई थी। तो फार्मा में जो तेजी थी वो फंडामेंटल्स के बेसिस पे डिसाइड हुई थी, एंड वहां से भी बढ़कर अब हमें 2831 करोड़ 2020 में दिखाई दी थी। इस बार 5383 करोड़ जरूर है, पर वहां पर आप ध्यान रखें अदर इनकम है 3000 करोड़ की। तो एक काफी कम बार होता है अदर इनकम से आपको कुछ सालों में कभी ये फेरबदल होता है, कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव। पर बेसिकली आप अगर कंपनी का ट्रेंड देखें तो फिलहाल ग्रोइंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से कंपनी ने दोबारा अपने हाईज रिक्लेम कर लिए हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो 18,000 करोड़ के रिजर्व हैं कंपनी के पास अच्छे खासे, लगातार बढ़ते आ रहे हैं। बोरोइंग्स आप देखिए 5,200 करोड़। बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, पर कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, रिटर्न देने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पर पैसा लेना पड़ता है, और वहां से आपको रिजल्ट भी आता दिखाई दे रहे हैं, नतीजे भी आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। और विंडो फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले हम वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डिसाइडिंग रेंज थी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने टॉप किया था 2015 में, देख सकते हैं आप लगभग 880 के लेवल के आसपास। और उसके बाद जब अगला ट्रेंड आया 500 के लेवल से, तो यहाँ पर कंपनी ने 800 के आसपास एक तरीके का टॉप बनाया था। तो जो ये रेंज है कंपनी ने पहले ब्रेक किया इस बार तेजी में, लगभग वहां पे काफी कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, 2 बार रीटेस्ट हो चुका है। ऊपर की तरफ जो ये लेवल है 880 के ऊपर का, कंपनी पहली बार में ब्रेक नहीं कर पाई थी, सस्टेन नहीं कर पाई थी, ब्रेक तो कर दिया था, पर नेक्स्ट टाइम भी आप देखिए ब्रेक किया, एंड यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना ले जो प्रीवियस हाइस थे 800 के आसपास। एंड इस बार कंपनी तीसरी बार जा रही है इस लेवल के ऊपर पिछले 7 से 8 महीने में। तो देख सकते हैं आपकी बार बार नीचे से बाइंग आ जाती है, और इस बार काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार ऑलरेडी एक एग्जॉस्टिव फेस में आ गई थी, क्योंकि रैली हो चुकी थी, वहां पर बाकी स्टॉक से भागने टाइम आ गया, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। एंड उसके बाद इस बार बात अलग है, क्योंकि कंपनी ने एक अच्छे कंसोलिडेशन करके भागा है। तो यहाँ पर भी आप किसी हिसाब का ट्रेडिंग मैकेनिज्म लगा सकते हैं। एक वापस डेली चार्ट पर अगर हम आए तो हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पर भी डिस्टॉर्टेड हेड एंड शोल्डर है, वहां पर नीचे नेकलाइन टेस्ट की, और यहाँ पे रैली जारी है। एंड आप देख सकते हैं जो हम मैकेनिज्म जारी करते हैं, हर बार मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग हो तो जब नए हाइज बन रहे हैं, प्रीवियस डे बॉटम नहीं टूट रहा है, तो आप इस हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डे बॉटम नहीं टूटा लेकिन स्टॉक ने अगले दिन नए हाई भी नहीं बनाया, यानी प्रीवियस डे के हाई से ऊपर नहीं गया, तो आप किसी तरीके की मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसा यूज करते करते आप पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हैं। हाल के दिनों में स्टॉक ने इस रैली में सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अब सोमवार को देखते हैं कंटिन्यूएशन रहता है कि नहीं। एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म कंपनीज फिलहाल साबित हुई है। यहाँ पर 2010 से 15 में भी अच्छा रिटर्न दिया था, एक बड़े करेक्शन के बाद अब नई रैली जारी हो चुकी है फार्मा शेयर्स में। तीसरा स्टॉक हम बात करेंगे एल्केम लेबोरेटरीज 2846। ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, काफी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने फंडामेंटली। 5 साल की बात करें तो 1200 के आसपास चलता रहा, अब लगभग 3200 के आसपास कंपनी ने हाई बनाया था। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी को 5 से 6 साल हुए लिस्टेड हुए हुए, और वहां पर 1000 के लेवल के आसपास बॉटम कर कर भाई हमें ये लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में, काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है लंबे समय के। और यहाँ पर कंपनी के अगर आप आरओसी देखें तो ये भी आपको 18 और 19% दिखाई दे रहा है लगभग। औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स के अराउंड दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 585 एंड बुक वैल्यू से लगभग 5 गुना ऊपर चलता दिखाई दे रहा है स्टॉक, क्योंकि फिलहाल ये भी डिमांड में है फार्मा सेक्टर। एंड यहाँ पर नंबर्स भी अच्छे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो लगभग कंपनी के 2020 में काफी अच्छे नंबर्स दिखाई दिए, जो पहले नहीं दिखाई दिए लंबे समय से। एक समय कंपनी 100 करोड़ से नीचे का नेट प्रॉफिट देती थी, अब बढ़कर तीनों क्वार्टर में 400 करोड़ से ऊपर का दिया है। तो क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स में? तो यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है। लंबे समय की बात करें तो आप देखिए 2010 में, 2011 में 200 से 300 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता था। 2015 तक 400 करोड़ था, एंड एक साथ बूम दिखाई दिया। एंड फिलहाल 2020 में भी एक मेजर रैली दिखाई दी, जो अब टिल दिस मंथ 1500 करोड़ है। तो लगातार ग्रोइंग कंपनी है, और वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस साल काफी इजाफा हुआ है, जिसने कंपनी के प्रॉफिट्स में एक बड़ा हाथ दिया है, 23%। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व 7000 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास लगातार इंक्रीज हुए हैं, एंड वहां पर बोरोइंग्स 1400 करोड़ सितंबर 2020 में। बोरोइंग्स बीच में कंपनी ने बढ़ाई थी, 1000 करोड़ से नीचे थी, वो 1700 करोड़ हो गई थी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पर वहां पर फिर से कुछ बोरोइंग्स कम की है। अभी फिलहाल के नंबर्स आएंगे तब हम आगे अपडेटेड करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 2018 में 65.86% थी, और अब घटकर 62.4 थी। तो प्रमोटर ने अपना कुछ हिस्सा बेचा है पिछले टाइम में, 3 सालों में, लेकिन वहां पर स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। एफ की बात करें तो पिछले दिसंबर क्वार्टर तक बाइंग आई थी,
एंड DIS आप देख सकते हैं 12.89 से 12.96% यहाँ पर फिर DIS का हिस्सा आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है। एल्कम लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम चार्ट, यहाँ पर कंपनी लगभग 1000 के आसपास आई थी, वहां से रैली दिखाई दी 2300 तक, और उसके बाद बड़ी रैली की वजह से एक रेंज में सीमित हो गई थी। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता था, फिर उसके बाद कंपनी ने ब्रेक किया पर कोविड आ गया, एंड उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने देख सकते हैं एक बेस बनाया और वहां से रैली जारी हुई। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पर कंपनी ने एक रैली की और उसके बाद ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक बेस। तो हो सकता है दोबारा रिपीट हो, पर यहाँ पर जो ट्रेडिंग में थोड़ा हाथ रखते हैं, जो लेवल टू लेवल काम करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिलहाल स्टॉक में आप देख सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी अच्छी जो बात हुई है कि एक साथ सारी मूविंग एवरेज को टेकआउट किया है। 21, 200, 50 एंड 100 सारी EMA को एक साथ टेकआउट कर दिया आज के दिन। तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। दोबारा करेक्शन आता है तो आप एक तरीके से नीचे का बॉटम या 200 EMA जो आपको सूट करे उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एंड एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मार्केट की हालत पहले अलग थी एंड अब ये अलग है। बात मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो पिछले साल ओवरसोल्ड था, इस बार अलग है। तो ज़रूर आप अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़िए, लेकिन वहाँ पर फंसना मत ऊपर के लेवल पर, कि ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है एंड समय भी ले सकता है। आपका कैपिटल ब्लॉक हो सकता है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। फिलहाल डिमांड में है, लेकिन मार्केट रेजिम कुछ टाइम में चेंज होता है एंड वहाँ पर अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप फंस कर रह जाएंगे और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सजेशन होगा। एंड यहाँ पर आज हमने 3 फार्मा स्टॉक डिस्कस किए जहाँ पर काफ़ी ट्रेंडिंग मूव्स आते दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय का हमने एनालिसिस किया, चार्ट वाइज, फंडामेंटल वाइज। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।